बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस चैनल एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस में। और आज हम लोग बात करेंगे कि आखिरकार किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, जैसे कि एक क्वेश्चन भी पीजीटी में आ चुका है और इस पीजीटी के क्वेश्चन की मैं बात कर लेता हूं। मेरे पास क्वेश्चन नोट डाउन है कि अगर मान लीजिए सपोज करते हैं कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, जैसे कि एग्जाम्पल में मैं लेता हूँ, यहाँ पर कोबाल्ट ले लिया मैंने, ये लिख दिया यहाँ पर COH2O का CO, यहाँ पर H2O का होल 6 मैं लिखने जा रहा हूँ, यहाँ पर ये लिख दिया COH2O का होल 6 और ऊपर मैंने यहाँ पर ट्राई पॉजिटिव लगा दिया। इसी तरीके से दूसरी सीरीज में भी लिखता हूँ, दूसरा कंपाउंड हमारे पास में है कोबाल्ट का अमोनिया के साथ में कॉम्प्लेक्स भी लिखा हुआ CONH3 का होल 6 लिखा हुआ और इसके कॉम्प्लेक्स के ऊपर भी आपके 3 पॉजिटिव दे रखे हैं और साथ में एक कॉम्प्लेक्स और भी दिया है COCN का होल 6। अब बात ये आती है कि आखिरकार कंपाउंड कलर्ड किसका कलर ज्यादा होगा, वेवलेंथ किसकी ज्यादा होगी, ये सब बातें जानने के लिए हमें इस आज पूरी वीडियो में बने रहना पड़ेगा। यानी कि कैसे पहचाने कि किसी भी कॉम्प्लेक्स का रंग क्या होना चाहिए, वो कौन से रंग का होना चाहिए, ये पहचानने की आपको ट्रिक भी बताऊंगा, तरीका भी बताऊंगा। और क्या है आपको मैं बताऊंगा कि इस किसी भी कंपाउंड का कलर पहचानने के लिए ये OBBO फार्मूला क्या है। यानी कि एक फार्मूला मैं आपको बताता हूँ, इसी कॉम्प्लेक्स के केस में बताता हूँ। जैसे कि मान लीजिए मैंने OBB फार्मूला बनाया, ये OBB फार्मूला आखिरकार में है क्या, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। ये OBB फार्मूला पर पूरी बात करेंगे, हम आपको बताएंगे कि ये OBB फार्मूला क्या करता है। तो यहाँ पर मैं हिंट के तौर पर लिख देता हूँ कि आखिरकार ये OBB फार्मूला क्या है। अगर OBB फार्मूला को आप अप्लाई करेंगे तो इस कलर को पहचान पाएंगे। ये जो क्वेश्चन है ये अधिकतर मैंने देखा था और समझा था कि ये पीजीटी का पेपर हुआ था अभी 2021 में भी ऐसा क्वेश्चन था और शायद इससे पहले 2013 में भी ऐसा क्वेश्चन आ चुका है। लेकिन इसी बात पर मैंने सोचा कि कैसे हम इस कलर को पहचानें। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, अगर स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को मैं देखना चाहता हूं तो यहां पर मैं लिख देता हूं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को अगर हम लोग देखना चाहते हैं, केमिकल सीरीज को अगर देखना चाहते हैं तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हमें ये बताती है कि जो लिगेंड है जिसकी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी अगर मैं देखना चाहता हूं तो सबसे ज्यादा क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी CN की है। उसके बाद अगर मैं देखता हूं तो फिर उसके बाद अमोनिया का नंबर आता है, क्योंकि सबसे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड भी CN ही है और अमोनिया उससे वीक है। उसके बाद अगर मैं देखता हूं तो सबसे कमजोर बेचारा वाटर मॉलिक्यूल है। तो यानी कहने का तात्पर्य मेरा है कि जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, क्रिस्टल फील्ड एनर्जी उसकी बहुत ज्यादा होगी और क्रिस्टल फील्ड एनर्जी अगर ज्यादा है तो वेवलेंथ ऑटोमेटिकली बहुत कम हो जाएगी। तो अगर मैं वेवलेंथ की, ये तो क्रिस्टल फील्ड, ये मैंने इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी यहाँ पर लगा दिया है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, ये मैंने लगाया डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मैंने एनर्जी के हिसाब से इसको लगा दिया। अब दूसरी चीज मैं आपको बता देता हूं कि अगर मैं इसको वेवलेंथ के अकॉर्डिंग लगाता हूं, यहां पर लिख देता हूं मैं वेवलेंथ, और अगर मैं इसको वेवलेंथ के हिसाब से सेट करता हूं तो फिर ऑर्डर ये हमारा उल्टा हो जाएगा। O हो गया, फिर उसके बाद हमारा अमोनिया हो गया और उसके बाद हमारा CN हो जाएगा, लास्ट में CN आएगा। तो अगर मैं वेवलेंथ के अकॉर्डिंग बात करूं, कलर के अकॉर्डिंग बात करूं, तो क्वेश्चन भी मेरे सामने है, द कलर ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड डिपेंड ऑन द crystal field splitting, what will be the correct order of the absorption of the wavelength। तो absorption of the wavelength का मतलब ये हुआ कि सबसे हाई वेवलेंथ कौन एब्जॉर्ब करेगा। तो अगर मैंने अब यहाँ पर OBB लिखा है तो यहाँ पर ये ऑरेंज कलर को, वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगा। यहाँ पर मैं ऑरेंज लिख देता हूँ, O लिख दिया, ये ब्लू को एब्जॉर्ब, ये ब्लू कलर का दिखाई देगा और ये यहाँ पर हमारा ये दिखाई देगा आपका कैसा, ये वायलेट कलर का दिखाई देगा। तो इसका मतलब हुआ कि अगर मैं आपको बताना चाहूँ कि वेवलेंथ का जो ऑर्डर होना चाहिए वो ऑर्डर कंपाउंड का क्या होना चाहिए, वो आपको साफ दिखाई दे रहा है कि सबसे ज्यादा, यानी कि CO, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ COH2O का होल 6 दिख रहा है। तो यहाँ COH2O का होल 6 दिखाई देता है और इसके ऊपर मैं लगा देता हूँ 3 पॉजिटिव। इसका कलर जो है, कलर का वेवलेंथ के अकॉर्डिंग सबसे हाई वेवलेंथ इसी की होगी। उसके बाद क्योंकि एनर्जी इसकी कम है तो वेवलेंथ ऑटोमेटिकली हाई हो जाएगी। और इसके बाद में चल लेता हूँ दूसरे कंपाउंड पे। दूसरा ये क्वेश्चन भी बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा, और कौन सा कंपाउंड है तो वो मैंने आपको बताया कि भाई ये मैंने ऑर्डर प्रॉपर तरीके से लिख दिया है। इस ऑर्डर की अगर आप बात करना चाहते हैं तो यहाँ पर खास बात आपको एक और दिखाई दे रही होगी। वो बात क्या है वो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर
जो फोकस करने वाली बात है, वो फोकस करने वाली बात यह है कि भैया सबसे बेटर है कि हम लोग एक वाटर में ओ आ रहा है, वाटर में ओ आ रहा है तो मैं पहले ओ को ले लेता हूँ, फिर वायलेट ब्लू ले लेता हूँ, फिर वायलेट, तो मैंने ओवीवी कंसेप्ट बना दिया है। तो अगर आपके पास में लिगेंड, अगर आपके पास में लिगेंड यहाँ पर मैं बात कर लेता हूँ, अगर आपके पास में लिगेंड CN है, अमोनिया है और साथ में वाटर है, तो इनके केस में आप यहाँ से O को O से ले लीजिएगा, फिर B ले लीजिएगा, फिर OVV कंसेप्ट को अप्लाई करिए और आपको पता लग जाएगा कि वेवलेंथ किसकी ज़्यादा है, किसकी वेवलेंथ कम है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में आता है और ये PGT की कैटेगरी के क्वेश्चन को भी इंडिकेट करता है। ऐसा ही क्वेश्चन अगर आप नोटिस करिए तो NCERT में भी दिया है, लेकिन वहाँ पर NO2 दे दिया है, मतलब वहाँ CN नहीं दिया है, NO2 दे दिया है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम लोग क्या करेंगे कि इसके केस में अब एक नया और तरीका आपको बता देता हूँ। जैसे क्वेश्चन में NCERT वाला क्वेश्चन भी मेरे सामने कि व्हाट विल बी द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द वेवलेंथ ऑफ द एब्जॉर्प्शन, यहाँ पर लिखे दे रहा हूँ कि व्हाट विल बी द, यहाँ लिखे दे रहा हूँ व्हाट विल बी द correct order of what will be the correct order of wavelength, correct order of wavelength of absorption, wavelength of absorption in the visible region, in the visible region। तो भैया मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर कि सबसे इम्पोर्टेंट है कि मैं यहाँ पर Ni लिख दूँ, यहाँ पर H2O लिख दूँ, और यहाँ पर इन्होंने दिया NiH2O का होल 6 दे दिया। ये क्वेश्चन NCERT का है लेकिन इम्पोर्टेंट है इसलिए आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर 4 नेगेटिव लगा दिए, फिर इन्होंने यहाँ पर Ni लिख दिया। मैं फिर आपको एक तरीका बताऊँगा बहुत ही इंपॉर्टेंट, यहाँ पर Ni का होल 6 लिख दिया, यहाँ पर इन्होंने फिर 2 नेगेटिव लगा दिए, 2 नेगेटिव लगा दिए ना, सॉरी 2 पॉजिटिव लगा दिए यहाँ पर, और इसके बाद इन्होंने लिख दिया है। ये NCERT का क्वेश्चन है, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है ये, और यहाँ पर बिल्कुल बहुत ही मस्त क्वेश्चन है कि अब वेवलेंथ में वही आ गया कि भाई सबसे, अगर मैं आपसे बात करना चाहूँ तो ऑर्डर क्या है, तो देखिए सबसे, सॉरी यहाँ H2 मैंने लिख दिया, यहाँ NO2 लिखना चाहिए था, यहाँ पर NO2 है तो यहाँ पर आप NO2 लिख दीजिए। ये मैंने यहाँ पर NO2 लिख दिया। अब आपको मैं बताना चाहूँगा कि अगर हम लोग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ की बात करना चाहते हैं तो सबसे पहले मुझे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी देखनी पड़ेगी, क्योंकि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग जो है यहाँ पर अब आपको लगाना पड़ेगा। देखिए ओ तो पहले आना ही आना तय है कि दो, यहाँ पर चलेगा OVN या OVO या OV। देखिए 2 ऑर्डर हो गए हमारे पास, एक OVN हो गया, एक OVV हो गया। तो OVN इसमें लगा दीजिए, O तो पहले आना तय है। तो सिंपल सा अगर मैं इसकी वेवलेंथ की बात करता हूँ तो सबसे स्ट्रॉन्ग वेवलेंथ वाला NO2 हो जाएगा, उसके बाद अमोनिया का नंबर आ जाएगा, और उसके बाद आपका वाटर का नंबर आ जाएगा। तो इट मीन्स कि अगर ये क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी का ऑर्डर मैंने यहाँ पर लगाया हुआ, यहाँ लिख देता हूँ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। अगर मैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी के ऑर्डर से लगाता हूं तो वेवलेंथ का ऑर्डर जो मेरा है वो ये हो जाएगा, यहाँ पर वाटर हो गया, यहाँ पर अमोनिया हो गया और यहाँ पर NO2 हो गया। तो ये मेरा ऑर्डर हो गया वेवलेंथ के अकॉर्डिंग। तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं देखना चाहता हूँ तो वेवलेंथ में सबसे पहले H2 आ जाएगा, फिर आपका ये आ जाएगा, सबसे पहले H2 फिर अमोनिया फिर आपका NO2, यानी कि ये ऑर्डर में लगे हुए हैं। तो कहने का तात्पर्य हमारा ये है कि ये जो ऑर्डर में लगे हैं वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ के, सॉरी डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ के हिसाब से ही लगे हुए हैं। सबसे हाईएस्ट ऑर्डर जो है वो इसी का आएगा, उससे कम इसका आएगा, उससे कम इसका आएगा एंड सो ऑन, क्योंकि इसके एनर्जी NO2 की एनर्जी ज़्यादा होती है। तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या करना है, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में OVV कंसेप्ट और OVN कंसेप्ट को याद कर लीजिए। क्वेश्चन 100% आपको PGT में मिल जाएगा। केंद्रीय विद्यालय संगठन का एग्जाम आने वाला है, उसमें भी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है, तो इसको आप बिल्कुल याद कर लीजिए, छोड़ना नहीं आपको किसी कीमत पर। और आपको बता देना चाहूँगा कि अगर आज आप बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो मैं आपको टाइमिंग बता देता हूँ। यहाँ पर आज 9 PM पर हमारे चैनल पर आइए, हम आपको फ्री क्लासेस देंगे और आपको बताएंगे कि इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या होती है, केंद्रीय विद्यालय में पढ़ना कैसे, केंद्रीय विद्यालय की तैयारी कैसे करनी, इन सब बातों की पूरी डिटेल आपको मैं
बताऊंगा। तो अगर आपको हमें ज्वाइन करना है तो ज्वाइन कर लीजिए आज फटाफट, और हमारी आज की क्लास ट्रायल रहेगी, फ्री क्लास रहेगी, आप ज्वाइन कर सकते हैं। अरोमा केमिस्ट्री क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लीजिए और केंद्रीय विद्यालय की तैयारी भी कर लीजिए। आप मेरे साथ रहेंगे, मैं आपके साथ रहूंगा, परफेक्ट आपको एकदम अपडेशन देता रहूंगा। तो इसलिए आप हमारे साथ बने रहिए, आपको नई नई ट्रिकी चीजें भी बताता रहूंगा।